नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी में एक और रोमांचक मोड़ आने वाला है, तो सुनते रहिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कभी भी कोई नया एपिसोड मिस न करें। इसके अलावा अगले एपिसोड के लिए अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। पुरानी मंदिर। एक गांव के घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, जहां जाना सख्त मना था। कहते हैं वहां ऐसी परछाइयां रहती थीं जो अंधेरे से भी डरावनी थीं। वालों का मानना था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। कहते हैं 400 साल पहले एक तांत्रिक कालनेश ने इस मंदिर में अमृतत्व पाने के लिए तंत्र साधना की थी, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई। वह मरकर भी नहीं मरा, उसकी आत्मा मंदिर में बंध गई। रवि, राघव, अभिषेक और सोनिया को इस कहानी पर यकीन नहीं था। उन्हें लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। अरे, ये सब कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, राघव हंसते हुए बोला। गांव वालों ने आखिरी बार चेताया, रात के 12 बजे उस मंदिर में मत जाना, नहीं तो सूरज का उजाला कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन रोमांच की तलाश में चारों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और आधी रात को मंदिर की ओर बढ़ गए। मंदिर के दरवाजा खुलता है। मंदिर के पास पहुंचते ही हवा भारी लगने लगी। पत्ते भी बिना हवा के सरसराने लगे। मंदिर के अंदर तेल के दीपक जल रहे थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। सोनिया ने धीरे से कहा, इतने साल बाद भी दीपक जल रहे हैं, क्या सच में कोई यहां रहता है? अचानक धड़ाम, मंदिर का विशालकाय दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सरो और सन्नाटा। राघव जोर से हंसा। वाह, क्या हॉरर फिल्म जैसा माहौल बना दिया है। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गले में अटक गई। मंदिर के कोने में एक परछाई हिली। राघव, पीछे देखो, अभिषेक की कांपती आवाज आई। राघव जैसे ही मुड़ा, एक सड़ा गला हाथ उसके कंधे पर आ गया। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसकी आवाज कहीं खो गई थी। तभी एक गूंजती हुई आवाज गूंजी, कालनेश की साधना अधूरी है, अब तुम उसे पूरा करोगे। मंदिर की दीवारों से कई भूतियां हाथ बाहर निकलने लगे। कुछ हवा में लटक रहे थे, कुछ जमीन से रेंगते हुए आ रहे थे। रवि और सोनिया डर के मारे कहने लगे, अभिषेक कहाँ है? उन्होंने चारों ओर देखा। अभिषेक गायब हो चुका था। राघव हिम्मत करके कालनेश का सामना करने की कोशिश की। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदल गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज दम तोड़ चुकी थी। कालनेश जोर से हंसा, कोई भी यहां से जिंदा नहीं जाएगा। रवि और सोनिया जैसे तैसे दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा बंद था, लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगाकर उसे खोल दिया। वे मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। उनके शरीर हवा में उठ गए। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, तो अंदर सिर्फ 4 कंकाल पड़े थे। लेकिन असली डर तब लगा जब एक बुजुर्ग ने दीवार की ओर इशारा किया। मंदिर की दीवारों पर 4 परछाइयां चल रही थीं,